अच्छा एक बात है, बेटी भी अच्छी है ले जाओ, लेकिन बहू से कुछ सास क्या करती हैं, ऐसे देती हैं कि हमारी बहू ना देख ले, जबकि बहुओं ने तो सीसीटीवी कैमरा चिपका रखा है सास के आसपास। बहुओं को सब पता रहता है कि सास क्या दे रही है, लेकिन सासों को क्या लगता है हमारी बहू ना देख ले, बहू ना देख ले, जबकि वो देख सब लेती है। इससे क्या होता है, ये कपट है। अरे भाई आप बहू से कहो कि बहू बेटी आई है, जरा 2 किलो घी रख देना, जरा अचार रख देना, जरा ये रख देना, जरा साड़ी ले आ बाजार से तू, जरा अपनी मेरी बेटी के लिए, उसी से लाओ, उसी से दिलवाओ। तुम सास तो साल 2 साल 10 साल 15 साल बाद निपट जाओगी, वो रिश्ते तो फिर ननद भौजाई को ही रखना पड़ेगा ना। तो तुम चाहती हो कि ननद भौजाई के रिश्ते अच्छे रहें, तो जरा तुम ये कपट जैसी बातें समाप्त करो। तुम्हारे मरते ही तुम्हारी बेटी का मायका छूट जाएगा यदि तुमने ये कपट रखा तो। जब तक माँ जिंदा है तो मायका है, माँ मर गई तो मायका खत्म। भौजाइयाँ चलाएंगी कि नहीं चलाएंगी, पर भौजाइयों के जब भौजाई थी तब तुमने कपट बड़ा कर लिया, चोरी चोरी ये दे दिया वो दे। अरे दे ना, बता कर दो, कपट नहीं, चोरी नहीं, छल नहीं। नवरात्रि वो शुक्रवार के व्रत को आप लोग रखते हैं, नींबू छोड़ दिया, टमाटर छोड़ दिया, पर कपट नहीं छूटा। सबसे गंदा है कपट। इसलिए बताओ, भाई भाई में कपट आ जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं, हाँ या ना उत्तर दो। भाई भाई में यदि कपट आ जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। फिर सबसे खट्टा क्या है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जल उपाय सरिस बिकाय, देखा हूं प्रीति की रीत भली, बिलग हो ही रस जाय, कपट खटाई परत पुनि। माता सती ने भगवान शिव से कपट कर लिया। क्या कपट किया बताओ? माता सती ने कपट कर लिया शंकर जी से, बताओ कौन सा कपट किया? कपट ये किया कि शंकर जी ने मना किया, मत जाओ परीक्षा लेने। सती माता परीक्षा लेने गई। अच्छा गई तब तो ठीक है, राम जी ने पूछा, शंकर जी ने पूछा हो गई परीक्षा, तो माता सती ने कह दिया हमने कोई परीक्षा, एक तो आपने परीक्षा ली और दूसरा पति से आपने कह दिया हमने नहीं ली, तो ये कपट हुआ। तो यही कपट हुआ जिसके कारण रिश्ते टूट गए। आज रिश्ते क्यों टूटते हैं? कपट के कारण। इसलिए कम से कम तुम भाइयों में, तुम जेठानी देवरानी में, तुम सास बहू में तो कम से कम कपट ना हो। ये कपट नुकसान किसी और का नहीं करेगा, आपका करेगा। किसी और के घर में आग नहीं लगाएगा ये कपट, तुम्हारे घर में आग लगाएगा, तुम्हारी छाती जलाएगा, ये तुम्हारे घर में आग लग जाएगी। यदि ऐसा कपट रखा तो बिखर जाता है परिवार, बिखर जाते हैं रिश्ते, केवल कपट के कारण। सब सही है, कपट सही नहीं है। शंकर जी का रिश्ता टूट गया, देखिए किसके कारण। ये सीखो, ये कथाएं केवल सुनने की नहीं थी कि हमने सुनाया कि आपने सुना, एक शंकर जी ने एक बार शंकर जी सती को समझाए, नहीं समझी, वो परीक्षा लिए, हो गई कहानी ना। इन कहानियों से जब तक सीखो नहीं तब तक कहानियां, जब तक कथा सुनने का मतलब क्या है? कथाएं याद करने के लिए नहीं होती, कथाएं जीवन में उतारने के लिए होती है। कि कपट यदि माता सती ने किया तो हम ना करें। शंकर जी का रिश्ता सती से टूट गया तो हमारा और तुम्हारा टूट जाएगा। कपट बड़ी बुरी चीज है। तो सबसे खट्टा क्या क्या भैया? कपट। भगवान शंकर ने सती को समझाया, नहीं समझी, से ध्यान में डूब गए। एक दिन शंकर जी की समाधि खुली और जब शंकर जी जागे तो जानते हैं क्या हुआ? उसी समय दक्ष प्रजापति का पद बढ़ा था। दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का मुखिया बनाया गया था, सर्वश्रेष्ठ। तो स्वागत में उसने सबको बुलाया। तो भगवान शंकर भी गए कि ससुर जी पद पे पहुंचे हैं तो इनका स्वागत सम्मान हो। तो खूब बढ़िया स्वागत किया। दक्ष ने सबको बुलाया। सभा में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक आसन पर, एक लाइन पर बैठे थे। जब दक्ष सभा में आए तो सबने खड़े होकर स्वागत किया, दक्ष की जय, दक्ष की स्वागत स्वागत स्वागत, सबने वेलकम किया। पर 3 लोग खड़े नहीं भये,
ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं भय कि दक्ष मेरा बेटा है, भगवान नारायण इसलिए खड़े नहीं भय कि दक्ष मेरा पोता है, और शंकर जी इसलिए खड़े नहीं भय कि दक्ष जी ससुर हैं, पिता हैं। चलो दूर से ही प्रणाम कर लो, जय हो ससुर बाबा। दूर से ही प्रणाम कर लिया शंकर जी ने, पर दक्ष को बड़ा बुरा लगा। अरे सभासदों, तुमने इसे क्यों बुलाया इस सभा में? ना इसे उठने का ज्ञान, ना बैठने का ज्ञान, ना खाने का ज्ञान, ना पीने का ज्ञान। शमशान में रहता है, अशुद्ध रहता, मृगछाला लपेटे घूमता। वो तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया, ये मेरी बेटी के योग्य नहीं था। लो भैया, भरी सभा में भगवान शिव को दक्ष ने गालियों पे गालियां, इतनी गालियां दी कि आप गिन नहीं सकते। भरी सभा में अपमान लाखों लोगों के सामने भगवान शिव का हुआ, पर धन्य है शंकर जी। अच्छा ये बताओ, जब दक्ष भगवान शंकर को गालियां दे रहे थे, उस समय शंकर जी क्या कर रहे थे? जोर से, क्या शंकर जी भी गालियां दे रहे थे? मैया बताओ मेरी मां, दे रहे थे? इस कथा से क्या शिक्षा मिल रही है? कि शंकर जी के ससुर गालियां दे रहे हैं, सभा में दे रहे हैं, लाखों लोगों के बीच में दे रहे हैं, और शंकर जी उस गाली का कोई उत्तर। अच्छा बताओ, शंकर जी चाहते तो तीसरी आंख, शंकर जी तो शंकर जी हैं साहब, तीसरी आंख खुलती तो पृथ्वी भस्म हो जाती। दक्ष की क्या हैसियत थी? क्या शंकर जी अपने क्रोध से क्या दक्ष को भस्म नहीं कर सकते थे? क्या दक्ष को दंड नहीं दे सकते थे? बताओ, शंकर जी ने दक्ष की गलती पर दक्ष को दंडित क्यों नहीं किया? उत्तर दो। इसलिए ये कथा आपको बहुत कुछ सिखाएगी। कथा ये सिखा रही है कि जब कोई आपको गालियां दे, तो आपने भी यदि पलटकर गालियां दे दी, तो उसमें और आप में अंतर क्या रहा? यदि कुत्ते ने आपको काटा, तो आप कुत्ते को काटेंगे क्या? तूने मेरे पांव में काटा, मैं भी तेरी टांग काटूंगा। काटोगे? नहीं। कुत्ता हमें काटता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते, क्योंकि कुत्ते का काटना ही स्वभाव है, और हम इंसानों का क्षमा करना ही हमारा स्वभाव है। जब कुत्ता अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, कुत्ता होकर, तो हम इंसान होकर अपना स्वभाव क्यों छोड़ें? इसलिए सास तुम्हारी गाली दे तो तुम भी गाली दोगी, बहू गाली दे तो तुम भी गाली दोगी ना। यदि सास ने गाली दी और बहू ने भी गाली दे दी, तो फिर सास और बहू में अंतर क्या रहा? दोनों मूर्ख हैं। अच्छा ये बताओ, गाली देने वाला समझदार होता है या गाली को चुपचाप सुनने वाला? अब आप कहो कि महाराज जी हम गालियां क्यों सुने, तो दो, फिर दो देने से तुम कौन से धन्ना सेठ हो जाओगे? देने से तुम्हारा कौन सा स्टेटस बढ़ जाएगा? कौन सा तुम बड़े बड़े आदमी हो जाओगे? क्या मिल जाएगा तुम्हें? दे दो गाली। ये समाधान नहीं है मेरी मां। कोई आपको गाली दे और आपने भी गाली दे दी, ये समाधान नहीं है। ये दास अनिरुद्ध आपके बीच में आया है, आप मुझे सम्मान दो तो भी मैं आपको कथा सुनाऊंगा, और आप मुझे गाली दो तो भी मैं आपको कथा सुनाऊंगा, क्योंकि मैं अपना काम करने आया हूं। मैं आपके क्रोध से, मैं आपके गुस्से से मैं प्रभावित नहीं होता। यदि मैं आपके गुस्से से प्रभावित हो गया, तो फिर मुझ में और आप में अंतर क्या रहा? एक अनपढ़ आदमी होता है और एक पढ़ा लिखा आदमी होता है। अनपढ़ आदमी गाली, एक अनपढ़ ने एक पढ़े लिखे को गाली दी, अनपढ़ ने पढ़े लिखे को गाली दी, और पढ़े लिखे ने भी बदले में अनपढ़ को गाली दे दी। तो बताओ, ये दोनों में से कौन पढ़ा लिखा है? जोर से, जोर से। दोनों मूसर हैं, दोनों मूर्ख हैं। भाई आप समझदार हैं तो आप उत्तर क्यों दे रहे हैं? और वो भी गाली का। गाली का उत्तर नहीं होता साहब। गाली का कोई उत्तर हो तो बताओ। तुमने हमें गाली दी, तो क्या गाली का उत्तर गाली है? आग को कभी आग से नहीं बुझाया जा सकता, कीचड़ को कभी कीचड़ से नहीं धोया जा सकता। यदि आग है तो पानी से ही बुझेगी। आग गर्म है, पानी ठंडा है। सामने वाला आग बरसा रहा है,
तो आप शांति का जल लेकर के बरसाइए। वो दुष्टता नहीं छोड़ता तो आप सज्जनता क्यों छोड़ते हैं? शंकर जी को गालियां मिली, पर शंकर जी ने गालियों का एक उत्तर नहीं दिया। यदि दे देते तो फिर दक्ष में और शंकर जी में अंतर क्या रहता? मेरी मां समझ रही हो? थोड़ी अपनी सहनशील, जो तुम्हें जरा जरा सी बात में ना गुस्सा आ जाता, बहू ने ऐसा कह दिया, सास ने ऐसा कह दिया, पत्नी ने ऐसा कह दिया, पति ने कह दिया तो कह दिया, किन किन बातों को रखोगे? सारी जिंदगी सुनना है साहब, रोज कहेगी वो, रोज सुनना पड़ेगा, क्या करोगे? इसके सिवा कोई चारा नहीं है। सही है? इसलिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो कि किसने क्या कहा। लोगों का काम कहना है, लोग खाए बिना रह सकते हैं, बोले बिना नहीं। कहने वालों ने तो माता सीता को भी कहा, तुम्हें नहीं कहेंगे? कहने वालों ने माता सीता को छोड़ा कहने से? बोलो हाँ, छोड़ा। कहा कि नहीं? माता सीता को भी लांछन लगा दिया जगत के लोगों ने? बोलो हाँ। फिर तुम्हें छोड़ेंगे? इसलिए छोड़ो। कुत्ता भौंके तो तुम ना भौंकना। समझ रहे हैं? शंकर जी को गालियों पर गालियां किसने दी? ससुर ने, दक्ष प्रजापति। और शंकर जी ने क्या किया? मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। थोड़ा मुस्कुराया करो। सास गाली दिया करे तो मुस्कुराया करो। पागल हो गई है सास, बके जा रही है। बहू गालियां दे तो सास को भी मुस्कुराना चाहिए। अच्छा, अभी तू बहू है, सास बनेगी, पता चलेगा। मुस्कुराओ। बहुत ताकत है साहब चुप रहने में, इसलिए चुप रहा करो। शंकर जी को गालियां मिली, कोई उत्तर ना दिया। दक्ष ने श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। नंदी ने श्राप, नंदी को नहीं रहा। हरि हर निंदा सुनहि जो काना, हो ही पाप गौ घात समाना। तुमने मेरे भगवान की निंदा की है। ए दक्ष, जब से तू आया बकरे की तरह मैं करता, मुझे नहीं जानता, मुझे नहीं पहचान, जा तेरा सर बकरे का हो जाए। अब भृगु जी खड़े हो गए, दाढ़ी में हाथ घुमाते, क्यों रे? ससुर जमाई की लड़ाई थी, तुम काहे बोल पड़े बीच में? जाओ, तुम जैसे शिवगण पाखंडी हो जाएंगे। नंदी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम जैसे बाबा गली गली भीख मांगने वाले भिखमंगे हो जाएंगे। शंकर जी को लगा, हे भगवान, ये स्वागत सम्मान समारोह था, ये तो श्राप समारोह बन चुका। शंकर जी वहां से उठे, चुपचाप चले गए। क्या उत्तर दें? शंकर जी गए। एक दिन दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में शंकर जी को ना बुलाया, बाकी सबको बुलाया। यज्ञ किस लिए किया था? कि हम शिव का अपमान करेंगे। वो यज्ञ किस लिए था? कि हम शिव का, जब कोई यज्ञ अनुष्ठान आप इसलिए करते हैं कि हम इससे उसे नीचा दिखाएंगे, तो वो सफल नहीं हो सकता। क्योंकि यज्ञ अनुष्ठान किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सबका आदर सम्मान करने के लिए और सब में भगवान का दर्शन करने के लिए होता है। कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। इस भाव से हमें यज्ञ अनुष्ठान करने चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। हम क्यों किसी को नीचा दिखाएं? इसलिए इन सारी बुराइयों से बचो। दक्ष ने कनखल में यज्ञ रचा, उस यज्ञ में शव को बुलाया, भगवान शिव को नहीं बुलाया। माता सती को पता लगा कि ये देवता आज देवियां सज धज के कहां जा रही हैं। अच्छा, ये दुनिया के लोग बड़े मजे लेते हैं। किसी को पता चल जाए कि भाई भाई की लड़ाई है, तो बड़े भाई की बेटी के विवाह में तो रिश्तेदार आएंगे, पर जूता उतारने छोटे भाई के घर जाएंगे। कहो तुम्हें नहीं बुलाया? नहीं, हमें नहीं बुलाया। लोग बड़े मजे लेते हैं। अच्छा सुनो, हम कल आएंगे, जूते रखें। इन्हें पता है कि दोनों भाइयों का लड़ाई झगड़ा है, तो ये लोग और क्या नमक डालते हैं। अरे राम राम, हमें ना बुलाया होता, कम से कम तुम्हें तो बुलाते, तुम तो सगे हो। और मिर्ची मसाला डाल के वो भेड़ाते हैं। तो शंकर जी की और दक्ष की लड़ाई चल रही है, देवताओं को पता है। तो देवियां सज धज के ना शिवलोक के पास ही, जबकि दूसरी सड़कें भी हैं, वो सड़क यूज नहीं कर रहे हैं देवियां देवता लोग, वो वहीं से जाएंगे ताकि सती जी की नजर पड़े। सती जी की पड़ गई। अरे बहन, आज ये मंगलसूत्र बड़ा वाला और रानी हार पहन के कहां चली?
अरे तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। सती जी बोली हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें पता हमें पता नहीं। शंकर जी के पास गई, हे भोलेनाथ आपको कोई निमंत्रण कार्ड मिला, कोई टेलीफोन आया? शंकर जी ने कहा कुछ नहीं आया। बोले हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आपको बुलाया नहीं? शंकर जी ने बिठाया, बोले तुम्हारे पिताजी से हमारी कट्टी हो गई है, वो अब नहीं बुलाएंगे हम। क्यों कट्टी हो गई? अरे बोले वहां उस दिन हम गए थे, खूब अपमान किया, हम चले आए, उन्होंने इसलिए ये यज्ञ किया है, हमें नहीं बुलाएंगे। वो एक काम करो तुम भी मत जाना, तुम्हें नहीं बुलाया, नहीं बुलाया मत जाओ। सती जी ने कहा पिताजी भूल गए होंगे, बुलाया होगा, कोई कार्ड पहुंच ना पाया होगा, पोस्टमैन समय से नहीं आया होगा, आप तो चलो। शंकर जी ने बहुत समझाया मत जाओ, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे मेघ। सोना भी बरस रहा हो और आपको बुलाया नहीं गया तो आप मत जाओ, पर कथा भागवत में तो बिना बुलाई जाना चाहिए, है ना? सत्संग में तो बिना बुलाई, यहां बुलाने की जरूरत। आप लोग आज कथा के बाद घर जाएंगे तो अपने पड़ोसियों को बताएंगे भैया चलो छींद धाम में कथा हो रही है, 7 दिन का मौका मिला है, सारी जिंदगी में पहली बार अवसर मिला है, ये दास अनिरुद्ध आपके बीच में आया है, खूब प्रेम से कथा सुनने आओ और अपने पड़ोसियों को, बहन बेटियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बताओ कथा हो रही है। माताएं, बहनें, भाई लोग, पिता तुल्य पुरुष लोग, आप सब लोग अपने पड़ोसियों को बताइए। कौन कौन बताएगा? ये काम कौन कौन करेगा? और बताना बस मत, पकड़ पकड़ के लाना। चलो घर में खटिया क्यों तोड़ रही हो, चलो कथा सुनने चलो। घर में बैठने से क्या लाभ मिलेगा? चलो तो लाएंगे आप लोग मैया पकड़ पकड़ के, चलो। तो शंकर जी तो कह रहे हैं कि आप मत जाओ। सती बोली नहीं जाएंगे, बहुत समझाया, नहीं मानी। सती जी गई और जब गई तो बाद में फिर शंकर जी ने माता सती के लिए रास्ते में फिर नंदी को बुलाया। सुनो, जब चली गई सती तो एक काम करो नंदी तुम चले जाओ और सुनो माता जी के जरा वो साड़ी भी ले जाना, जरा मेकअप किट भी ले जाना, वहां अपना सज सवर लेंगी, क्योंकि भाई बेटी के घर, बाप के घर जा रही हैं, नहीं कहेंगे लो हमारी लड़की को ऐसे ही भेज दिए, तो सिंगार इंगार करके जाए। तो भगवान शिव ने भेज दिया नंदी जी को। नंदी जी बोले माता जी रुको, ये सिंगार कर लो। शंकर जी ने साड़ी भेजी है, भेज दिया। माता जी सिंगार करके चली, नंदी में बैठकर चली। अब जैसे ही पहुंची कनखल, कनखल हरिद्वार के पास है, कनखल पहुंची तो वहां पर माता सती की बहनें आई हैं, वो बड़े मजे ले रही हैं। कहो बहन बिना बुलाए आ गई, बिना बुलाए आ गई। एक बात बताएं मेरी माँ, रिश्तेदार भी तब ज्यादा इज्जत करते हैं जब आपके पास पैसा हो। पैसे नहीं हो तो रिश्तेदार भी आपको, है ना, पूछते नहीं है। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सती, अच्छा माता सती को ना उनकी बहनें जरा कम इज्जत देती हैं। बोले तुम्हारे पास तो रहने का घर भी नहीं है, तुम्हारे पति के पास तो पहनने के कपड़े भी नहीं है, इसलिए सती की इज्जत जरा कम करती हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है कि इनके घर में तो रहने का। वो ये नहीं जानती कि ये भगवान शंकर हैं, पर ये तो अपने चेलों को लंका दिए बैठे हैं। ये सोने की लंका जो है ना, ये शंकर जी ने बनवाई थी अपने रहने के लिए। चेला गृह प्रवेश कराने गया तो शंकर जी ने कहा पंडित जी बताओ दक्षिणा क्या लोगे? बोले बढ़िया घर बना है आपका, यही दे दो। शंकर जी बोले ठीक है ले लो। अब गड़दानी है ना, दे दिया। ऐसे शंकर जी हैं, चेलों को सोने की लंका में रखते हैं और खुद पहाड़ पर बैठे, छाया भी नहीं है सिर पर। सती जी का खूब अपमान किया, कोई बोला नहीं, पर एक माँ है, माँ तो माँ होती है। माँ बड़े रोती हुई मिली, बेटा तुम बड़े दिनों में आई हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे पति का बहुत अपमान किया, मैं स्त्री हूं क्या करूं, पर बेटी कैसे हैं, पति कैसे हैं, सब ठीक हैं। माँ तो माँ होती है ना, माँ तो ममता की मूर्ति होती। इसलिए आप लोग भी अपनी माँ की सेवा किया करो, माँ का आदर और माँ का सम्मान किया करो, क्योंकि माँ तो माँ होती है, करुणामयी है। माँ के जैसा कोई नहीं है। आप लोग कितने लोग अपनी माँ की, जितने पुरुष बैठे हैं बताओ, आप में से कितने लोग अपनी माँ की सेवा आप लोग रोज करते हैं? कितने बच्चे आप में से माँ के चरण रोज दबाते हैं?
देखो पूरे में शायद 1-2 हाथ दिख रहे हैं बस। सेवा नहीं करते अपनी माँ की? क्यों, आपकी माँ है? पांव दबाते हो कभी कभी के रोज? दूर रहती हैं आपसे तो आप रखते नहीं हो क्या? रखते हैं, आती जाती रहती है। जब रहती हैं आपके पास तो सेवा करते हो? माँ की सेवा किया करो, भगवान की सेवा मत करो, भगवान की पूजा मत करो। माँ की सेवा, माँ की पूजा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं मैं अपनी पूजा से नहीं प्रसन्न होता। माँ की सेवा, माँ की पूजा, माँ की आराधना करो। माँ बड़ी करुणामयी है। आजकल समाज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वृंदावन में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है भैया, ऐसी ऐसी माताएं रहती हैं कि आपको मैं हाल सुनाऊं तो आप रोने लग जाएंगे। इतना कष्ट उठाते हैं वो, इतना कष्ट दिया उनके बेटा ने, बहू ने, कि वो बेचारी परेशान। एक माँ ऐसी है गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, जिस माँ को, जिन माँ के 4 बेटे हैं, 4 बेटे हैं और मैया 2 साल से रहती हैं। 4 बेटों में एक बेटे का आज तक फोन नहीं आया ये जानने के लिए कि माँ तुम कहाँ हो, कैसी हो, जिंदा हो कि नहीं हो। 4 बेटे हैं और चारों अच्छे कमाते खाते हैं, लेकिन एक माँ का कोई हाल चाल नहीं। हम लोग यहाँ जब माताएं आती हैं ना गौरी गोपाल आश्रम में, तो उनके बेटों से कहते हैं कि आपकी माँ आई हैं, आप लेकर चले जाओ, अपनी माँ को सेवा करो। तो कुछ बेटे तो साफ इनकार कर देते, महाराज जी हमें फोन मत लगाना, हमारे लिए हमारी माँ मर गई है। हमने कहा भैया मरी नहीं है, जिंदा है तुम्हारी माँ। नहीं, बोले हमारे लिए मर गई। 4 बेटे हैं, चारों ने कह दिया हम